गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन को। ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री सेक्शन को। ये आपके आने वाले एग्जाम सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, JOIT हो गया, और TGT कमीशन आने वाला है आर्ट्स का स्पेशल, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है हिस्ट्री सेक्शन या किसी भी सेक्शन की, तो मैंने सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पर जाइए, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए। हिस्ट्री की अलग वीडियो होंगी, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की अलग होंगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी, और साइंस सेक्शन की अलग होंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वॉज द लास्ट वन टू बी फाउंडेड इन एंशियंट इंडिया। यानी कि लास्ट वन में कौन सी, यानी कि सबसे अंतिम में कौन सी प्राचीनतम जो हमारे पास बौद्ध विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत में, यानी कि एंशियंट इंडिया में बात कर रहा है। तो ये कौन सा था? ये हमारे पास विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? किसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। और इन्होंने धर्मपाल ने 3 कन्नौज युद्ध हुआ था, उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य वंश के शासनकाल में स्थापित की गई थी, और ये कहाँ पर पाई जाती है? हाल ही में पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, आपने पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी, और ये गुप्त वंश के द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चैत्या किसके अधीन पवित्र तीर्थ रहा था? तो चैत्या किसके अधीन पवित्र तीर्थ रहा था? ये रहा गया था हमारे पास सातवाहनों के। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, सातवाहनों के समय। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और सतवाहनों वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी शिमुख ने। शिमुख ने। नेक्स्ट है हमारे पास कि कुषाण, जो कुषाण शासक थे, इस वंश की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे पास मिज्जिकम कपकीटियस। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और जो शक की थी, शक की स्थापना किसने की थी? रुद्रदामन ने। ठीक है, इन्होंने जो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रीबेलगोला में, तमिलनाडु में एक झील बनाई थी, उसकी मरम्मत भी कराई थी रुद्रदामन ने। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वू राइट किरतार जूनियर। किरतार जूनियर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपने ध्यान रखना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। तो ये आने वाले एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ये मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी इंटरनेट से खोजा है। ये की थी भार्गवी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब शूद्रक की कुछ इंपॉर्टेंट करना है। शूद्रक ने क्या लिखी थी? शूद्रक ने लिखी थी मृजकटिकम। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, मृजकटिकम किसने लिखी थी? शूद्रक ने। और विशाखा दत्त ने क्या लिखी थी? विशाखा दत्त ने हमारे पास कौन सी किताब लिखी थी? हमारे पास लिखी थी इसने विशाखा दत्त ने। तब से अगर आप, और जो विशाखा दत्त ने किताब लिखी थी वो तो है मृद राक्षस के द्वारा विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फर्स्ट मराठा रूलर टू गेट लीगल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द मुगल वॉज। यानी कि मुगलों के वैधानिक मान्यता पाने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो ये थे हमारे पास साहू जी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत कम ही ना, ये लूसेंट में है, ये हमने फाइनल आंसर की, इसके अकॉर्डिंग ये सही आंसर है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट करते हैं हम शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1627 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है। इनकी मृत्यु हुई थी शिवाजी की, ये 1680 में। ठीक है, और 1666 में इनको औरंगजेब के द्वारा जयपुर के किले में बंदी बना लिया गया था, जहां से कुछ ही टाइम बाद वहां से भाग निकले थे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और इनके जो मंत्रिमंडल को अष्टध्यायी कहा जाता था। ध्यान रखना है आपने, अष्टध्यायी किनके मंत्रिमंडल को? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टध्यायी कहा जाता है। और सबसे पहले मराठा शासन की जो नींव रखी थी वो शिवाजी ने ही रखी थी। और इसको एक और नाम, शिवाजी को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है इंडियन नेवी का। ठीक है, इन्होंने जनक माना जाता है इंडियन नेवी का, आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो साहू जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ
रोशनाई पंथ, रोशनाई पंथ के फाउंडर कौन है, यानी कि रोशनाई सेक्ट के फाउंडर कौन है? तो ये हमारे पास ये है बयाजदी, बयाजिद, यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम, इसको आप नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बहुत कम रिपीट होते हैं और आने वाले संभावना है कि अब पेपर का लेवल हार्ड हो रहा है, जिस कारण पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माउंट आबू इज रियोन्ड फॉर इट्स, यानी कि माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने जो हमारे पास जैन मंदिर है उनके लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत कम रिपीट हो रहा है, इसको भी स्टार लगा लें। ये हार्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री सेक्शन के। ठीक है, अब माउंट आबू की सबसे पूछ लिया जाता है, माउंट आबू जो हमारे पास किस पर्वत श्रृंखला में आता है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फ्लोल्ड माउंटेन्स है ना, ब्लॉक माउंटेन सॉरी। और आपने इसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? अरावली की, इसकी है गुरु शिखर। ध्यान रखना है, ये माउंट आबू में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो वाज टकावी, टकावी क्या है? टकावी एक किसानों को दिया गया जाने वाला टैक्स है। ठीक है, किसानों को दिया जाने वाला एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जो हमारे पास किसानों को छोटा अमाउंट ऑफ कर्ज देती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और माउंट आबू आपने ध्यान रखना है, जो अभी अजंता और एलोरा गुफाएं पूछी थी, एलोरा गुफाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। ये क्वेश्चन सुबह और शाम के दोनों की शिफ्ट में रिपीट हुआ था पीछे अभी HPSSC के एग्जाम में। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन 1980 यानी कि 1908 बाल गंगाधर तिलक को कैद खाने में 6 वर्ष के लिए डाल दिया गया था। उन्हें भेज दिया गया था, कहाँ भेज दिया गया था? उन्हें भेज दिया गया था, आपने ध्यान रख रहा है, मंडियालम झील, यानी कि मंडियाल झील, ऑप्शन जेल, वहाँ पे भेज दिया गया था मंडियाल जेल में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं और ये रिपीट भी कम होने की वजह, इस कारण ये अगर आपके पास आ गया तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है। यही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। अब बाल गंगाधर तिलक ने एक तो केसरी चलाई थी, और इन्होंने जो हमारे पास महाराष्ट्र में 18 आपने ध्यान रखना है, इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को भी शुरू किया था। केसरी इनकी एक बुक थी। ठीक है, जो ध्यान रखना आपने, केसरी इनकी बुक थी, और इन्होंने हमारे पास होम रूल में भी सहायता प्रदान की थी एनी बेसेंट के साथ। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियन मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा पेपर स्टार्ट किया गया? तो आपने ध्यान रखना है, ये स्टार लगा लो, ये बहुत ही कम लूसेंट बुक में भी नहीं है। ये है स्टार ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाता है बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये भी ध्यान रख लो, सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और जब पूछे जाते हैं तो पेपर का लेवल टफ हो जाता है। नेक्स्ट, और इसमें दिया गया है कौम किसके द्वारा? कौम आवाज़, इसका पूरा नाम है कौम आवाज़। ये स्टार्ट किया था, कौमी आवाज़, ये स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। आपने इतना ध्यान रखना है, और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे ज्योग्राफी का सेक्शन, जो हम कल लेके आएंगे।